हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आज वीट फील्ड यानी गेहूं के खेत पर। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक गेहूं का फील्ड है और इसमें पहली सिंचाई हो चुकी है, जो कि जनरली होती है 21 से 22 दिन पे। माना जाता है कि गेहूं के लिए, गेहूं की सिंचाई के लिए, गेहूं के न्यूट्रिशन के लिए ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अवस्था होती है। इस अवस्था को जनरली क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज पे गेहूं की जड़ में एक क्राउन रूट बनती है, जो कि उसके पोषण के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सहायक होती है। अभी मैं दिखाऊंगा क्राउन रूट होती क्या है, वीट में क्या होती है क्राउन रूट और इसका इतना महत्व क्यों है। अभी मेरे हाथ में है एक गेहूं का प्लांट, आप देख सकते हैं। तो जो सेंटर में बिल्कुल नीचे साइड को रूट गई हुई है, तो वो अभी इसकी जो सेमिनल रूट्स है, जो वीट जैसे ही जर्मिनेट हुआ था उससे जो रूट निकली थी, तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं, जो बीच बिल्कुल नीचे तक गई है, ये इसकी सेमिनल रूट्स है, जो शुरुआत में आई थी। उसके बाद ये जनरली अभी 20 से 22 दिन पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो ये साइड में 2 रूट्स निकली हुई हैं, ये जनरली पहली जो गांठ बनती है यहाँ से निकलती हैं, और इसका काम होता है जड़ से पानी लेना, इसको जो है सपोर्ट देना, और इसके बाद इससे न्यूट्रिशन लेना। तो ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है गेहूं के लिए, और इन्हीं को हम क्राउन रूट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली आप देख सकते हैं क्राउन के रूप में होते हैं। और इनको एडवांटिशियस रूट यानी हिंदी में अगर कहें तो अपस्थानिक जड़ें भी बोलते हैं। तो यही होती हैं क्राउन रूट्स। और गेहूं के लिए इतनी क्रिटिकल स्टेज होती है कि माना जाता है कि अगर किसी किसान के पास अगर एक ही पानी लगाने के लिए है, एक सिंचाई देने के लिए है, तो वो इस स्टेज पे दे। क्योंकि इसी स्टेज पे क्या होता है, गेहूं के टिलर्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं साइड से एक ये टिलर निकला हुआ है, यानी कि जो इससे अन्य पौधे निकलते हैं वो इसी के जहाँ से ये क्राउन रूट्स निकलती हैं वहीं से ये कल्ले निकलते हैं। तो जितने ज़्यादा कल्ले होंगे और उतना ही ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होगा। गेहूँ के प्लांट की इस अवस्था पे हम जनरली खाद देते हैं। खाद में हम यूरिया जनरली ब्रॉडकास्टिंग करते हैं गेहूँ के 21 से 22 दिन सिंचाई के बाद, इसी टाइम देते हैं। और जो हमने बेस न्यूट्रिशन दिया था, इसको वेस्ट फर्टिलाइज़र दिया था, यानी कि बुवाई के समय जैसे दिया था, हमने फर्टिलाइज़र डाला था, DAP डाली थी या NPK डाली थी। जो भी मात्रा हम डालते हैं उसमें फास्फोरस और पोटास की तो पूरी मात्रा डालते हैं, लेकिन यूरिया की हम आधी से भी कम अवस्था डालते हैं, यानी 1/4 डालते हैं, क्योंकि उसका लीच होने का ज़्यादा खतरा रहता है, और जिससे कि प्लांट को पूरी इफ़िशियंसी नहीं मिलती है उसकी। जिस वजह से हम इसके 3 डोज बाद में हम 3 सिंचाई पे डालते हैं। पहला डोज हम डालते हैं इसका क्राउन रूट इनिशिएशन पे। जैसे ही हम पहले इसकी सिंचाई करते हैं तो हम यूरिया का डोज डालते हैं। में ही हम 21% जिंक वाला 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम डाल सकते हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जब यूरिया हम देते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि यूरिया पानी लगाने से पहले दें या पानी लगाने के बाद दें। तो जनरली पहली बार जब हम पानी देते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन पे, तो हमें पानी ज़्यादा नहीं देना है, उसमें भराव नहीं करना है। अगर ज़्यादा भर देंगे तो इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स पूरे फिल्ड हो जाएंगे वाटर, उसमें एयर की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिस वजह से गेहूँ की पत्तियाँ जो है पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी और उतना लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए गेहूं में हम CRI स्टेज पे हल्का पानी ही लगाएंगे, और जिसके बाद हम पानी लगाने के बाद जैसे ही खेत में घुसने लायक हो जाए, यानी पैर रखने